India is under war with Pakistan, but Pakistan is not alone. China and 12 other Muslim countries helping him to conquer India. So no, we are under World War III. अभी हाल ही में हम कोविड-19 से उभर रहे थे और अब ये वर्ल्ड वॉर 3 Using atomic bomb, affecting climate, damaging ozone layer, natural disaster is uprising and peoples are dying. विश्व युद्ध अब जैव रासायनिक युद्ध में बदल गया है। India has successfully nuked Pakistan, and now Pakistan is in the pages of history. भविष्य मालिका एक प्राचीन ग्रंथ जिसे 16वीं सेंचुरी में उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। ये ग्रंथ उड़िया भाषा में ताड़ के पत्तों में लिखा गया था और इसमें कलयुग के अंत, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषय पर भविष्यवाणियाँ की गई हैं। मतलब जो आज हो रहा है वह संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले ही बता दिया था। सो अब ये संत अच्युतानंद दास जी हैं कौन? भविष्य मालिका में कौन सी प्रमुख भविष्यवाणियाँ की गई हैं और क्या हमें मालिका की बात को सच मानकर आगे की तैयारी करनी चाहिए? मैं किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी पर कोई भरोसा नहीं करता, चाहे वह मालिका हो या कोई भी अन्य धर्म की भविष्य बताने वाली कोई भी पुस्तक। जब तक लॉजिकली कोई प्रूफ ना मिले तब तक क्यों डर पाना। भविष्य मालिका की कई बातें सच हो चुकी हैं और बाकी बातें भी सच होती दिख रही हैं। ऑलमोस्ट 90% चांस है भविष्य मालिका में जो डरावने भविष्य की बातें की गई हैं वह सच हों। सारे फैक्ट समझकर और लॉजिकली सोचकर ही मैंने ऐसा कहा। सो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वीडियो अच्छा लगे और कुछ नया जानने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। भविष्य मालिका एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 600 साल पहले 15वीं या 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के एक संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया था। वे पंचसखा नामक पंच संतों के ग्रुप में से एक थे, जिसमें श्री अनंत दास, श्री यशवंत दास, श्री जगन्नाथ दास और श्री बलराम दास शामिल हैं। यह ग्रंथ उड़िया भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था और इसमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियाँ की गई हैं। अभी रिसेंट 2023 में प्रेस में पब्लिश हुई। श्री काशीनाथ मिश्रा जी ने अपनी 40 साल की रिसर्च के बाद हिंदी ट्रांसलेशन किया। काशीनाथ जी ने जब भविष्य मालिका पढ़ी और समझी तो उन्हें कुछ हैरान करने वाली जानकारी मिली। कुछ विशेष भविष्यवाणियाँ जैसे कि कलयुग का अंत, तृतीय विश्व युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, सतयुग का आरंभ और कल की अवतार। अब काशीनाथ मिश्रा जी ने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया भविष्य मालिका का वो अभी रिसेंट 2023 में पब्लिश हुआ था प्रेस में। उसमें कई बातें ऐसी लिखी हैं जो अभी के टाइम पर चल रही हैं। जैसे पेज नंबर 63 के पॉइंट 15 और 16 पे आप थोड़ा ध्यान डालेंगे तो ये जो अभी रिसेंट में LGBT चल रहा है ये उसको दर्शाता है। और पेज नंबर 65 में आप पॉइंट नंबर 39 को देखेंगे तो ये इंस्टाग्राम के क्रिंज को दर्शाता है। अगर आप ये सारा पढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं क्राइम अलर्ट के कोई ना कोई एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है, चल रहा है। पर इन सब संकेतों से हम कलयुग का अंत तो नहीं कह सकते। कलयुग बहुत शक्तिशाली है, वो अपने शुरुआती रंग दिखा रहा है। अच्छा, अब जो हमें प्रमुख आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं कलयुग के अंत के, या यूँ कह सकते हैं बहुत भयानक विनाश के, वह कुछ इस प्रकार है।
जगन्नाथपुरी का मंदिर का ध्वज गिर जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, मंदिर के अंदर आग लग जाएगी, मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ने लगेंगे। इससे पहले मंदिर के ऊपर कुछ नहीं उड़ता, ना ही पक्षी, ना ही प्लेन, ना ही किसी प्रकार का कुछ। मंदिर के ऊपर बास जैसा शिकारी पक्षी आकर बैठ जाएगा। मंदिर परिसर में त्रिदेव के कपड़ों में आग लगना, मंदिर के शिखर पर जो नील चक्र है उसका टेढ़ा होना और प्राचीन बरगद के पेड़ का गिरना। जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, उसमें इस प्रकार की घटनाओं का घटित होना कोई आम बात तो नहीं। तो क्या हम यह मान लें कि कलयुग का अंत होने वाला है? तो इसका आंसर है नहीं। सामान्य भाषा में कहें तो टाइम अपने आप को बैलेंस कर रहा है। इट्स कॉल्ड टाइम बैलेंसिंग। समझाता हूँ कैसे। पॉइंट 1, कलयुग का अंत। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई थी और स्टार्टिंग के 10,000 ईयर्स गोल्डन एज बताई गई थी, जहाँ पर पूजा पाठ होगी, इंसानियत रहेगी, धर्म कर्म का पालन होगा और मानव मानव की तरह ही रहेगा। उसके बाद घोर कलयुग लग जाएगा, जहाँ इंसान नास्तिक हो जाएगा, संपूर्ण मानव दानव बन जाएगा, नरक का द्वार खुल जाएगा और पृथ्वी पर राक्षस राज आ जाएगा। पीने को खून, रक्त की नदियाँ और खाने को सिर्फ मांस की मंडियाँ होंगी। बस इतना ही है काफी समझाने को कि अभी घोर कलयुग भी नहीं लगा, तो कलयुग का अंत तो बहुत दूर की बात। पॉइंट 2, वर्ल्ड वॉर 3। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 होगा, जिसमें चाइना 13 मुस्लिम कंट्री के साथ मिलकर भारत पे अचानक हमला करेगा। ये युद्ध पहले तो कंट्री के युद्ध की तरह चलेगा, पर बाद में यह युद्ध धर्म युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध जैसे महाभारत के समय हुआ था और संपूर्ण भारत कुरुक्षेत्र यानी कि रणभूमि हो जाएगा। अब क्या हमें इस बात को मानना चाहिए? हाँ, पूरे विश्व में वॉर के हालात बनी रहे हैं। पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध और अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। चाइना अपने सडन अटैक्स के लिए फेमस है। China is actively building military infrastructure near Indian borders or the country who will stand against India like Pakistan। और रही बात धर्म युद्ध की, तो ISIS, तालिबान या कोई भी आतंकवादी संगठन ही क्यों ना हो, इस्लाम खतरे में है, केवल इस लाइन से बनता है और चलता है। पॉइंट नंबर 3 एंड 4, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी वॉर चाइना से होती है तो महामारी का आना तो तय है। ये तो हम कोविड-19 से ही पता लगा सकते हैं। चाइना ने अपनी लैब में किस किस प्रकार के कैसे वायरस रखे हैं, किसे पता। और रही बात प्राकृतिक आपदाएं की, जब वॉर होगी और बम मिसाइल चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, पॉल्यूशन होगा, ओजोन लेयर को भी इफेक्ट होगा, अर्थक्वेक, सुनामी का आना तो स्वाभाविक है। पॉइंट नंबर 5, सतयुग का आरंभ। अभी आपने पॉइंट नंबर 1 को अगर समझा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि कलयुग का अंत अभी नहीं होगा, वो अपने समय 4,32,000 वर्ष बाद ही होगा भगवान के हाथों। अभी तो टाइम बैलेंसिंग है। टाइम बैलेंसिंग क्या है? स्टार्टिंग 10,000 साल गोल्डन एज दी गई थी, अभी केवल 5,000 साल ही पूरे हुए हैं और कलयुग बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। समझते हैं, अभी अगर कोई भारी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ और जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहा तो आने वाले 1000 या अप्रॉक्सीमेटली 2000 ईयर्स के अंदर ही कलयुग घोर कलयुग में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब 7,000 साल के अंदर ही घोर कलयुग लग गया और गोल्डन एज खत्म। फिर बचे हुए 3,000 साल का क्या? और ब्रह्मदेव ने जो भविष्यवाणी की है या जो ग्रांट दी है कि 10,000 साल गोल्डन एज रहेगी, वह तो गलत हो जाएगी। इसलिए टाइम खुद को हील कर रहा है। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 66 करोड़ लोग ही बचेंगे, 66 करोड़ लोग ही बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। 66 करोड़ लोग जो धार्मिक होंगे, धार्मिक मतलब जो अच्छे भले लोग होंगे, जिनके अंदर इंसानियत होगी, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। धार्मिक मतलब सिर्फ वह नहीं जो पूजा पाठ करते हों या कुरान बाइबल पढ़ते हों। ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव। पॉइंट नंबर 6, कल की अवतार। एक राजा दूसरे राजा से, एक सेनापति दूसरे सेनापति से, रानी दूसरी रानी से और सिपाही दूसरे सिपाही से लड़ता है। अभी तो कलयुग का राक्षस बाहर ही नहीं आया। तो हम बस इतना कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कुछ लोगों को चुना होगा। ऐसे समय पर धर्म और धार्मिक लोगों की रक्षा करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए।
एक दिव्य पुरुष का वर्णन मिलता है जो धर्म की रक्षा करेगा। तो भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग इन सब आपदाओं से बचने के क्या उपाय हैं, कि मालिका की कई बातें तो सच हो चुकी हैं और आगे की बातें भी सच होती दिख रही हैं। कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे कि भगवान का नाम स्मरण और भक्ति करना, सत्संग और साधु लोगों की संतों की सेवा करना, सत्य और धर्म का पालन करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना और त्रिसंध्या का पाठ। त्रिसंध्या का पाठ मतलब कि सुबह, दोपहर और शाम को भगवान का नाम जप करना या उनकी पूजा पाठ करना। पर क्या इन सब चीज़ों का पालन करने से आपको जो भयानक भविष्य की बातें बताई गई हैं, जो सच होती तो वैसे दी ही रही हैं, क्या उन सबको सरवाइव कर लेंगे? आप वॉर को सरवाइव कर लेंगे? चलो मैं मालिका के दिए उपाय को मान लेता हूँ। दिन भर सत्संग और भजन सुनता हूँ, दिन भर भगवानों का नाम जप करता हूँ और शुद्ध ही शाकाहारी भोजन करता हूँ, तो क्या मैं जीवित बच जाऊँगा? क्या मुझे इसकी जगह पर खुद को फिजिकली मजबूत करने पर, मेडिकल या कोई भी अन्य चीज़ों का जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका ज्ञान लेने पर, फाइटिंग या कोई भी हेल्पफुल स्किल डेवलप करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इनफैक्ट ये चीज़ें मुझे जीवन भर काम आएंगी। तो क्या तैयारी की है आपने? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, टाइम इज़ एवरीथिंग एंड यूज़ योर टाइम टू मेक योर सेल्फ। सो एंड में बस इतना कहूँगा कि भविष्य में जो होना है वह होके रहेगा। हम और आप केवल अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रख सकते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, नोट चाहे वह फाइनेंशियली हो। जो होगा देख लेंगे, है वह इंसान बन के या भूत बन के। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यार मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर कर दें। सो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।